परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को गलील के एक शहर नाजरत में भेजा था, मरियम नाम की एक कुंवारी जिसकी शादी यूसुफ से होने वाली थी। और तभी उनके सामने परमेश्वर का एक दूत प्रकट हुआ। अभिवादन मरियम, आप अत्यधिक एहसानमंद हैं और प्रभु आपके साथ है। कांपते हुए मरियम ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, परमेश्वर की कृपा आप पर हुई है और आप गर्भ धारण करेंगे और एक पुत्र को जन्म देंगे और आप उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा, ये कैसे संभव है? मैं तो एक कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और जो पैदा होगा वो पवित्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ वैसा ही हो। और ये कहकर स्वर्गदूत वहां से चला गया। मरियम का मंगेतर को जब पता चला कि वो उसके साथ आने से पहले ही गर्भवती हो गई है और क्योंकि वो उससे प्यार करता था तो मन ही मन उसको त्यागने की सोच रहा था और वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। और वो जब काम करके थक हार के एक गहरी नींद में सो गया। जब वो उस गहरी नींद में था तो परमेश्वर ने अपना एक दूत उसकी ओर भेजा और उसने कहा, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लाने से मत डरो। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा। और ये कहकर स्वर्गदूत वहां से चला गया। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने ये निर्णय लिया कि वो आज ही मरियम को अपने यहाँ ले आएगा। उस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखाए जाएं। ये पहली नाम की गिनती हुई थी जब कुबुलुस का राज्यपाल था। और यूसुफ भी इसलिए क्योंकि वो दाऊद के घराने के वंश का था। गलील के नाजरत नगर में यहूदिया में उसके नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखा सके। और जब वो वहां पर थे तभी उसके जन्म के दिन पूरे हुए। यूसुफ और मरियम जगह ढूंढने के लिए खोजते लगे और उन्हें कई जगह नहीं पाया तो वो अंत एक सराय के सामने आकर रुके। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पर? यूसुफ ने कहा, मेरी पत्नी को बच्चा जन्मने पर है, हमें एक जगह चाहिए रहने के लिए। उसने कहा, यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं, देखते नहीं आज शहर में कितनी भीड़ है। मरियम ने कहा, कृपया हमारी मदद करें, हमें एक छोटी सी जगह चाहिए अपने बच्चे को रखने के लिए। सराय के मालिक ने कहा, यहाँ पास में एक गौशाला है, आप वहां रुक सकते हैं। मरियम ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर का पुत्र इस जगह पर कैसे जन्म ले सकता है? यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं मरियम, परमेश्वर प्रदान करेगा और आप और बच्चा ठंड से बाहर रहेंगे। नाम यीशु रखूंगी क्योंकि ये लोगों का मसीहा होगा। यूसुफ ने कहा, ये परमेश्वर पुत्र है। पास के खेतों में चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। रात के अंधेरे में वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और तभी परमेश्वर का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ और
से बहुत डर गए। चरवाहों ने कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। स्वर्गदूत ने कहा, डरो नहीं, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ जो सभी के लिए बहुत खुशी का कारण बनेगा। आज दाऊद के नगर बेथलेहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और छतरी में लेकर पाओगे। चरवाहों ने कहा, क्या जिस मसीह का हमें इंतजार था वो आ गया है? और अचानक स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड उनके सामने आकर ये कहने लगा, इसलिए चरवाहों ने जल्दबाजी करी और उन्होंने भागकर मरियम और यूसुफ के पास जाकर उस बच्चे को देखा। और जब उन्होंने उसे देखा तो वो अपने घुटने में बैठ के उसे दंडवत किया और उन्होंने कहा, हम अपने उद्धारकर्ता को देखकर बहुत आनंदित हैं। यूसुफ ने कहा, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। और चरवाहे वहां से चले गए। जब राजा हेरोदेस के दिनों में यीशु के जन्म यहूदियों की बेथलेहम में हुआ, देखो दूर से 3 ज्योतिषी उसके पास आए और राजा से ये पूछने लगे, वो कहाँ है जिसका जन्म यहूदिया के राजा के रूप में हुआ है? हमने उसका तारा देखा जो वो उदय हुआ था, तो हम उससे मिलने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने बुद्धिमान पुरुषों की बात सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुआ और परेशान हो गया और यह उपाय सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। उसने मजूसियों को चुपके से अपने पास बुलाया और उससे कहा, जाओ और बच्चों को खोजो, जैसी वो तुम्हें मिले मुझे भी सूचना देना ताकि मैं भी जाकर उसकी उपासना कर सकूं। तब वहां से मजूसी चले गए। मजूसी अपने रास्ते पर चलते गए और उन्होंने उस तारे का पीछा किया और उन्होंने तब तक उस तारे का पीछा किया जब तक वो एक स्थान पे आके ना रुक गया हो। और वो भीतर गए और उन्होंने उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ पाया और उन्होंने घुटनों में बैठकर उससे ये कहा, हम ज्योतिषी हैं, पूर्व से आए हैं, हमने आपके बच्चे को ढूंढने के लिए एक चमकीले तारे का सहारा लिया और हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हम आपके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं, सोना, मुर और लोबान। मरियम ने कहा, इन उपहारों के लिए धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे और यात्रा के दौरान आपको सुरक्षित रखे। और जब मजूसी वहां से जा ही रहे थे तब उन्होंने आपस में कहा कि राजा हेरोदेस ने हमें उसके पास आने के लिए कहा है ताकि हम बताएं कि बच्चा कहां पर है, लेकिन हमें सपने में ये चेतावनी दी गई कि उसके पास ना जाए। तो दूसरे मजूसी ने कहा, हम दूसरे रास्ते से लौट चलते हैं ताकि राजा को इस बात की खबर ना हो। और वो दूसरे रास्ते से चले गए। सब ताली बजाएंगे। Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven
and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven